रवि ने नई नौकरी के लिए शहर बदला था। पैसे कम थे, इसलिए उसने एक सस्ता सा कमरा किराए पर लिया। पुरानी सी बिल्डिंग, सुनसान गली में। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखों में अजीब डर था। चाबी देते हुए उसने बस एक बात कही, रात 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। रवि हंस पड़ा। अंकल, मैं बच्चा नहीं हूं। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस धीरे से मुस्कुराया। पहली रात सब ठीक था। रवि ने खाना खाया, मोबाइल चलाया और सो गया। लेकिन आधी रात को उसकी नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई खिड़की खुली हो। उसने उठकर देखा, सब बंद था। शायद वहम है, सोचकर वो फिर सो गया। दूसरी रात के ठीक 12 बजे टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। दस्तक फिर हुई, इस बार जोर से, ठक ठक ठक। रवि डर गया। उसे मकान मालिक की बात याद आई। उसने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। तीसरी रात, इस बार रवि तैयार था। 12 बजे फिर वही दस्तक, लेकिन इस बार दरवाजे के साथ साथ खिड़की पर भी आवाज आने लगी, टक टक टक। और फिर एक धीमी आवाज, रवि, दरवाजा खोलो। रवि का दिल रुक गया। ये आवाज उसकी मां की थी। उसकी मां की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। डर की शुरुआत। रवि कांपने लगा। ये सपना है, ये सपना है, वो खुद से बोल रहा था। लेकिन आवाज फिर आई, बेटा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर झांका। बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह रवि ने मकान मालिक से पूछा, ये सब क्या है? बूढ़ा पहले चुप रहा, फिर बोला, इस कमरे में पहले भी लोग रहे हैं। और? रवि ने पूछा। बूढ़े ने कहा, जो भी रात 12 बजे दरवाजा खोलता है वो अगली सुबह गायब मिलते हैं। रवि हंसने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर से वो डर चुका था। रात का सच। उस रात रवि ने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। 12 बजे ठक ठक ठक। इस बार दस्तक बहुत तेज थी और आवाज भी, लेकिन इस बार वो उसकी मां की नहीं थी। एक भारी, डरावनी आवाज, दरवाजा खोलो। कमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। दीवारों से अजीब सी खरोंचने की आवाज आने लगी। आखिरी गलती। रवि डर के मारे चिल्लाया, कौन है? अचानक सब शांत हो गया। फिर दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो परछाई इंसान जैसी बन गई। और फिर दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं अंदर आ रहा हूं। दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। रवि पीछे हटने लगा। उसने देखा, दरवाजे के बाहर एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा रवि जैसा ही था। अंत। अगली सुबह मकान मालिक कमरे के बाहर खड़ा था। दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर एक खरोंच लिखा था, अब मैं अंदर हूं। और उसी रात बिल्डिंग के दूसरे कमरे में टक 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 दस्तक हुई।